जय श्री राम मित्रों। 1 अक्टूबर का मार्केट का ब्रेकआउट टाइमिंग और उसका पैटर्न आपके सामने स्क्रीन पर है। ये 30 तारीख का आज का मार्केट किस प्रकार से रहा था ये आपके सामने स्क्रीन पे है। जहाँ तक अगर हम लेवल्स की बात करते हैं तो मार्केट जो हमने प्रिडिक्ट किया था वहीं पे लगभग स्टार्टिंग जो हाईएस्ट इसका है 26,132 के आसपास है, और जो हमने अनुमानित किया था सपोर्ट साइड में 26,168 और 26,125, तो ये लगभग उसी के बीच में है। और जो बॉटम हमने लिया था वो लिया था 25,802, तो ये जो है 25,799 लगभग 25,800 के आसपास ही ये मार्केट में रहा है, और इसी के बीच में उसने पैटर्न को फॉलो किया है। लगभग पैटर्न जो है आज जो है रेड लाइन के हिसाब से थोड़ा बहुत इसने जो है उसको पैटर्न को फॉलो किया है। ये आपके सामने जो है बैंक निफ्टी का चार्ट है, और इसमें जो है आप देखेंगे तो ऊपर की साइड में हम लोगों ने जो एनालिसाइज किया था वो 53,756 के आसपास किया था, और ये 53,728 के आसपास इसने मैक्सिमम लिया है। और बॉटम साइड के अंदर जो है 52,920 किया है, जो हमने अनुमानित किया था 53,140। तो उसके बाद उससे नेक्स्ट थोड़ा ये मार्केट नीचे डाउन गया है, लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे तो मार्केट पूरा इसी के बीच में इसने मूवमेंट किया है। पैटर्न भी आप देख सकते हैं, आज जो है पूरा मार्केट रेड लाइन के हिसाब से ही जो है इसने मार्केट को फॉलो किया है। ये हमारे कुछ लेवल हैं। ये निफ्टी 50 का है। सपोर्ट साइड्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो पहला जो सपोर्ट्स अगर हम देख रहे हैं अनुमानित करते हैं तो 25,703 के आसपास में है। अगर ये ब्रेक करता है तो 25,570 जा सकता है, और अगर इसको भी अगर ब्रेक करता है तो नीचे अगर हम उसको देखते हैं तो 25,437 के आसपास मार्केट कुछ क्लोज आउट होते हुए दिखता है। अगर अप साइड जाता है तो पहला रेजिस्टेंस जो है उसको 25,918 के आसपास उसको कुछ बन रहा है। उसके बाद सेकंड जो रेजिस्टेंस अगर हम देख सकते हैं तो 26,052-50 के आसपास में हम एक उसका अनुमान कर सकते हैं, और 26,187 26,190 के आसपास भी जो है हम इसका एक जो है रेजिस्टेंस देख सकते हैं। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करेंगे तो पहला जो सपोर्ट्स हमारे को दिखता है वो है 52,825 के आसपास, आप उसको देख सकते हैं। दूसरा सपोर्ट जो है 52,633 के आसपास 35 के आसपास हमारे को बनता हुआ दिखता है। और तीसरा सपोर्ट्स अगर इसको ब्रेक करके जाता है तो हम 52,440-45 के आसपास एक हम फिगर यहाँ देख सकते हैं। इसका रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो 53,131 या 130 के आसपास पहला रेजिस्टेंस हमारे को देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस जो है इसका 53,320-25 के आसपास आप यहाँ देख सकते हैं। और अगर इसको भी अगर मार्केट ब्रेक करता है तो 53,515-16 के आसपास आप एक फिगर यहाँ देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। अब हम बात करते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 की, तो उसमें निफ्टी नेक्स्ट 50 में पहला सपोर्ट हमारे को 76,900 के आसपास हमारे को बनता हुआ दिखता है। उसके बाद अगर वो उसको ब्रेक करता है तो 76,680 के आसपास का एक हम फिगर यहाँ उसका देख सकते हैं। अगर यहाँ भी अगर ब्रेक करता है तो 76,450 के आसपास का हम एक फिगर अनुमानित कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो 72,280 के आसपास हम एक फिगर देखते हैं। अगर मार्केट इससे आगे बढ़ता है और ब्रेक करता है इसको तो 77,500 के आसपास आप एक फिगर देख सकते हैं इसका। अगर इसको भी अगर वो मार्केट ब्रेक करता है तो आगे हम एक जो रेजिस्टेंस अनुमानित कर रहे हैं वो 77,750 के आसपास एक आप यहाँ फिगर देख सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर अगर हम सपोर्ट्स की बात करते हैं तो
2915 के आसपास पहला हमारे को सपोर्ट्स दिखता है। दूसरा सपोर्ट्स जो है 2870-72 के आसपास आप एक इसका सपोर्ट्स देख सकते हैं। और तीसरा सपोर्ट्स जो है 2825-30 के आसपास में आप एक बनता हुआ देख सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है, पहला रेजिस्टेंस हमारे को 2990 के आसपास कुछ बनता हुआ दिखता है। दूसरा रेजिस्टेंस 3035-40 के आसपास आप एक फिगर देख सकते हैं। और तीसरा रेजिस्टेंस इसमें 3080-81 के आसपास आप यहाँ फिगर देख सकते हैं। आईटीसी की अगर हम बात करते हैं तो पहला सपोर्ट्स हमारे को जो है 503 का दिखता है। अगर यहाँ ब्रेकआउट करता है तो दूसरा सपोर्ट हमें 485 के आसपास बनता हुआ दिखता है। अगर मार्केट यहाँ भी अगर ब्रेक करता है तो 460 के आसपास हम एक फिगर देख सकते हैं। अगर इसके रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो 530 के आसपास हमारे को एक रेजिस्टेंस दिखता है। इसको अगर ब्रेक करता है तो 550 के आसपास एक हम फिगर देख सकते हैं इसका। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है तो आईटीसी का फिगर हम 572-75 के आसपास में हम एक अनुमान कर सकते हैं। एक्सिस बैंक की अगर हम बात करते हैं तो पहला सपोर्ट्स हमें 1208 और 10 के आसपास नज़र आता है। दूसरा सपोर्ट 1180 के आसपास आप देख सकते हैं। अगर यहाँ भी मार्केट अगर ब्रेक करके एक्सिस बैंक नीचे जाता है तो 1150 के आसपास आप इसका फिगर देख सकते हैं। जहाँ तक हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो एक्सिस बैंक का पहला रेजिस्टेंस हमें 1255 के आसपास नज़र आता है। इसको अगर ब्रेक करता है तो 1285 के आसपास आप इसका फिगर देख सकते हैं। और आगे बढ़ता है तो 1310-315 के आसपास जो है आप फिगर एक्सिस बैंक का देख सकते हैं। आईसीआईसी बैंक की अगर हम बात करेंगे तो आईसीआईसी बैंक का पहला सपोर्ट हमारे को 1250 के आसपास बनता हुआ नज़र आता है कुछ। दूसरा सपोर्ट हमारे को 1220 के आसपास में नज़र आता है। और तीसरा सपोर्ट हमें 1190 के आसपास में आईसीआईसी में देखने को मिल सकता है। जहाँ तक हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है 1295-96 के आसपास हमारे को नज़र आता है। इसको ब्रेक करता है तो 1325-27 के आसपास में आप इसका फिगर देख सकते हैं। अगर यहाँ से भी अगर वो ब्रेक करेगा तो हमारा टारगेट 1355-57 के आसपास होना चाहिए। ये कुछ प्लेनेटरी पोजीशंस के हिसाब से हमारा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है हमारे को निफ्टी 50 का जो फिगर देखने को मिल सकता है बॉटम साइड में वो है 25,200 के आसपास में है। और अपर साइड्स के अंदर प्लेनेटरी पोजीशंस के हिसाब से 26,425 हम अनुमानित कर सकते हैं। निफ्टी बैंक के अंदर 52,100 के आसपास हमारे को बॉटम साइड में प्राइस देखने को या रेजिस्टेंस मिल सकता है। और अपर साइड में 53,857 का एक फिगर हम यहाँ इसका देख सकते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सपोर्ट्स रह गया है दिखाने को, तो क्षमा। प्लेनेटरी पोजीशंस की अगर हम बात करते हैं तो कल जो मार्केट के अंदर अगर हमारा मॉर्निंग जब ओपन हो रही है तो उस समय में जो है चंद्रमा और गुरु का जो है 90 का एक एस्पेक्ट बन रहा है, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। तो हो सकता है मार्केट के अंदर मॉर्निंग में आप एक रेड कैंडल्स देखें और जब मार्केट क्लोज हो रहा होगा तो उस समय जो है सूर्य और चंद्र का क्रांति साम्य बन रहा है और वैसे भी जो है अमावस्या के आसपास का है, तो योग ठीक नहीं है।
कल ट्रांजिट के टाइम पे जो हमारा राहु कालम है वो 3:26 से 4:55 पे है। तो जब मार्केट बंद हो रहा होगा उस समय हमारा राहु कालम स्टार्ट होगा। गुलिका कालम की अगर हम बात करते हैं तो 12:27 से हमारा स्टार्ट होके 1:56 तक रहेगा। और यम या केतु कालम की अगर हम बात करते हैं तो मॉर्निंग में 9:29 से लेके 10:58 तक ये राहु कालम रहने वाला है। कल जो है एक आनंदी योग बन रहा है जो कि वो सिद्धि प्रकार का है, और दिन के जो हो रहे हैं उनके टाइमिंग आपके पास में जो मार्केट के हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। अष्टक वर्गा के अंदर अगर हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं तो सन और मून की हमारे को स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, और वीनस की एक स्ट्रेंथ हमारे को यहाँ देखने को मिल रही है। वीनस की ही कक्षा से पास ऑन हो रहा है, और जो है सूर्य की कक्षा से है, और चंद्रमा जो है असेंडेंट की कक्षा से पास ऑन हो रहा है। तो इसके बाद जस्ट वो जो है राशि परिवर्तन कर लेगा। मेरा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स जो है नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। किसी भी भाई को अगर सीखना है तो ये लिंक दिया हुआ है जो कि डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और ये मेरी वेबसाइट है, आप इस पे भी जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं इसके बारे में। धन्यवाद मित्रों, आप सभी का तहे दिल से यहाँ तक देखने के लिए, और आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।